नमस्कार दोस्तों, लाइव का मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। मुझे नहीं पता कैसे बनता है या कैसे बनाऊंगा मैं, लेकिन आप लोगों का प्यार मिलेगा और सपोर्ट मिलेगा। मुझे पता है कि एक दिन ज़रूर मैं आप लोगों का प्यार पाऊंगा। तो हाँ, और एक और बात कहना चाहूँगा। पता नहीं लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में या क्या क्या कहेंगे, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट आप लोग सपोर्ट करेंगे और आज आप लोगों को मैं दिखाने जा रहा हूँ जो मेरा गांव है, गांव में कैसे खेती होती है और किस किस चीज़ की खेती होती है, वो मैं आप सबको मैं दिखाना चाहूँगा। वैसे शुरुआत तो मैं करना चाहूँगा यहीं से, क्योंकि यहाँ गन्ने की खेती है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा गन्ना कैसा होता है। गाइस, आप लोगों को ये दिख रहा हो तो ये गन्ने की खेती है। हमारे यहाँ थोड़ा गन्ना भी अच्छा खासा होता है, लेकिन अभी कई सालों से थोड़ा बारिश कम होने के कारण यहाँ गन्ने की खेती थोड़ी डाउन हो गई है। बाकी यहाँ गन्ना हमारे यहाँ बहुत अच्छी तरीके से और अच्छा होता था गन्ना। बाकी यहाँ बारिश की वजह से थोड़ा गन्ना डाउन हो गया है। इसकी वजह से लोग गन्ना करना कम कर दिया है। बाकी फिर भी अभी कम से कम 30 से 40% गन्ना है यहाँ पे आप लोगों को। बाकी यहाँ अन्य और फसलें होती हैं। एक और चीज़ अच्छी है कि मेरे यहाँ की थोड़ी मिट्टी बहुत अच्छी है। कोई भी फसल करो XYZ अच्छा रिजल्ट देती है। और अभी बावनी का टाइम भी आ गया है। यहाँ धान की खेती कट चुकी है और बाजरे की और तिली की। तो मैं दिखाना चाहूँगा, ये मेरा गांव है। बट गांव में आप दिख रहा होगा तालाब है और थोड़ी अभी बारिश का टाइम था तो यहाँ सब जगह पानी भरा पड़ा है। और ये धान की खेती में दिखाना चाहूँगा, अभी भी है। कोई पक गई है, कोई कट गई है, बाकी अभी कटने को बाकी है। इस धान की खेती है, चावल की। और चावल की खेती, इससे पहले चावल की खेती बहुत होती थी यहाँ पर, लेकिन लोगों ने थोड़ा बारिश कम होने के कारण यहाँ थोड़ी बारिश कम होने के कारण चावल की खेती बंद कर दी थी। लेकिन अभी फिर से रीस्टार्ट कर दी है। तो लगता है अभी धान की खेती कम से कम 20 से 25% खेती होने लगी है धान की। और देखा जाए अगर मेरे गांव में, तो गांव में ज़्यादातर लोग खेती पर निर्भर हैं, क्योंकि यहाँ खेती को महत्व थोड़ा दिया जाता है अच्छे तरीके से। क्योंकि यहाँ लोग खेती के हिसाब से ही, मैं कंपेयरिंग करूँ तो पंजाब, हरियाणा और अन्य राज्यों के जो भी फसल या करने की मतलब क्षमता है, उसी हिसाब से, जैसे सबसे ज़्यादा पैदावार अगर देखा जाए हरियाणा में बोला जाता है। हरियाणा, पंजाब खेती के मामले में आगे उनको माना जाता है। तो ये यूपी भी एक राज्य इन कैटेगरी में आता है, जैसे पंजाब और हरियाणा के। तो यूपी में ऐसा नहीं है, यूपी में हर जगह खेती एक जैसी होती है। यूपी बहुत बड़ा है, तो कहीं चावल की भी होती है, कहीं गेहूं की भी, कहीं चने की भी होती है। तो बहुत सारी खेतियां होती हैं। और अभी बारिश का टाइम था तो यहाँ लोगों ने अभी गाय भैंसों के लिए अपने चारा बो के रखा था। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर खेती को थोड़ा महत्व देता। मैं तो करीबन सन 2006 से मैं गुजरात में रह रहा था, जॉब कर रहा था। जॉब करीबन मेरे को हो गई होगी 6 में था तो 21 चल रही है, 15-16 साल हो गई है जॉब करते करते। मैं बहुत छोटे से गया था, क्योंकि मैं बहुत गरीब घर से बिलोंग करता हूँ गाइस। तो मैंने बहुत मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने के लिए। आज ऊपर वाले की मेहरबानी है कि मेरे पास है सब कुछ। आज मैं अपने आप को कह सकता हूँ कि मैं एक मुकाम तक पहुँच चुका हूँ, बाकी अपने दम पे। और कृपया गाइस आप लोग सपोर्ट करें और थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें चैनल को। आगे भी आप लोगों को अच्छे अच्छे कंटेंट लाऊंगा। और आज आपको दिखा रहा हूँ अपना खेत। मैं आज बेसिकली मैं इसलिए आया था खेत पे, क्योंकि आज मुझे थोड़ा देखना था, क्योंकि बावनी का टाइम हो गया है। और बावनी का टाइम हो गया है तो पानी के लिए थोड़ा जो पानी लगाते हैं अपने, तो उसको हमारे यहाँ गूल बोलते हैं।
तो गूल देखना पड़ेगा साफ़ है या गंदगी है, क्योंकि पानी आएगा नहीं वहाँ। और ये देखा जाए तो बहुत हरी भरी, यहाँ देखा जाए तो दूर दूर तक बहुत अच्छी तरीके से खेती करते हैं लोग। कोई खेत खाली नहीं मिलेगा यहाँ पे। ये चावल की खेती है, चावल की खेती यहाँ पे। और ये साइड में अगर दिख रहा हो ना, ये पानी का स्रोत है, मतलब स्रोत बोले तो हमारे यहाँ नहर बोलते हैं, बम्बा, उसको बम्बा, वो चीज़ है। आप लोगों को दिखाऊंगा जो नहर से पानी आता है। ये मतलब नहर का मतलब यानी जो नहर से छोटे छोटे बम्बे आते हैं वो है। तो यहाँ से क्या फिर खेतों में पानी जाता है। खैर यहाँ थोड़ा यहाँ क्या है, थोड़ा झाड़ियाँ ज़्यादा खड़ी हैं इसके लिए। तो ऐसा ही होता है कि खेत के बाजू में ज़्यादातर मेड़ों पे या वहाँ घास फूस बहुत खड़ा हो जाता है, तो उनको काटना पड़ता है, तभी अपने खेतों में पानी लगा सकते हैं। बाकी पानी लगाने में बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि पानी रुक जाएगा तो रुकने के बाद यानी कि फिर पानी पता नहीं कहाँ कहाँ जैसे निकलने लगे। गाइस हम लोग आधी दूर आ गए हैं, खेत पे पहुंचने वाले हैं, थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। करीबन खेत पड़ता है मेरा गांव से होगा करीबन 3 किलोमीटर जैसा। 3 किलोमीटर हमको जाना पड़ता है। आने लाने को तो बाइक भी ला सकता था, पर बाइक इसलिए नहीं लाया, रास्ते हैं ख़राब, आप देख सकते हैं। क्योंकि ये रास्ते में बाइक नहीं जा सकती है, क्योंकि कहीं कहीं पानी भी भरा पड़ा है। पानी भरा पड़ा है, पानी के चक्कर में फिर बाइक फंस जाए, वहाँ खींचो। तो मैंने सोचा चलो पैदल चलते हैं और आप लोगों से बातें करते हुए भी चलेंगे। यहाँ तक अभी इस टाइम पे झुड्डी वो बोलते हैं ना, बाजरे की खेती। तो बाजरे की खेती कटने को है, कट भी रहा है कहीं कहीं। और मिलते हैं आप लोगों को सीधा खेत में, दिखाता हूँ वहाँ क्या हाल है गूलों का या खेत का। क्योंकि इस टाइम बारिश टाइम पे तो करवा ज़्यादा हो जाता है, मतलब पेड़ पौधे और ये घास फूस बहुत हो जाती है, तो वो पानी निकलने के चक्कर में वो देखना पड़ेगा मुझे। तो वो चल के दिखाते हैं आप लोगों को सबको। फिर आएंगे कल, उसको साफ़ करना पड़ेगा। बगैर साफ़ के वो उसमें पानी नहीं लगा सकते खेत में, क्योंकि बारिश बहुत हुई है। बारिश हुई है तो अभी देखते हैं, बीज बोना पड़ेगा। और इस बार साथ गेहूँ, मटर, चना, ये 3 बोना है हमें, तो उसके लिए थोड़ा देखना पड़ेगा पानी का। चलो मिलते हैं वहीं खेत पे। मैं अपने खेत पे आ गया हूँ और खेत में बहुत घास खड़ी हुई है। इस घास के लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये घास देखा जाए तो बहुत बड़ी बड़ी हो गई है। और इस खेत में क्या है, तिली बोई थी जो तिली नहीं हुई है, और बाजरा खड़ा हुआ है। और यहाँ अभी आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं जहाँ से हमारा पानी आएगा खेत में। तो देखते हैं वहाँ सफाई हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि जो हमारे ग्राम पंचायत जो सरपंच होते हैं, तो क्या है, नरेगा देखा होगा, नरेगा जानते भी हैं आप सब लोग, नरेगा। तो नरेगा के अंतर्गत ये काम होता है, जैसे साफ़ सफाई और पानी वानी के लिए जो गूलें होती हैं उनको साफ़ सफाई करने का कार्य वो नरेगा में आ जाता है। तो नरेगा वाले कर देते हैं उसको साफ़। तो दिखाते हैं आप सब लोगों को कि सफाई, मेरे को लग तो रहा है कि सफाई हो गई है, सफाई हो गई है गैस, सफाई हो चुकी है और बहुत अच्छी तरीके से हुई है। तो आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, देखिए ये हो चुकी है सफाई। और अब मुझे लगता है कि पानी अच्छी तरीके से आएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी खेत में आने की पानी में। आप लोगों को दिख रहा होगा गाय भैंस ये अपने खेत में ही हैं, जो चल रही हैं। यहाँ पर लोग लेके आए हैं गांव से। और खेत में अभी थोड़ा टाइम है, तो अभी बखराई तो हो नहीं सकती, अभी थोड़ा गीला गीला भी है बारिश के कारण। और आप लोगों को ले चलते हैं गाय भैंसों के पास, क्योंकि हमारे खेत में यहाँ चरा रहे हैं लोग। इसलिए आप लोगों को यही दिखाना था कि काम हुआ कि नहीं हुआ। बहरहाल हो गया है, अभी प्रॉब्लम नहीं होगी पानी लगाने में। और देखा जाए तो दूर तक बिल्कुल साफ़ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
बाकी ये सब खेतियाँ अभी पड़ी हैं, अभी गेहूं की फसल होगी। घास खड़ी हुई है तो गाय भैंसे चराने के लिए लोग लाते हैं, और अच्छी चीज़ है गायों के लिए। अभी गाय है, भैंस है, बकरी है, लोग लाते हैं गांव से। बहुत अच्छी चीज़ है कि उनको भी चारा खाने को मिलता है गाय भैंसों को। और अब ये 4-5 दिन में सब सारे खेत बखर जाएंगे, फिर कुछ बचेगा नहीं, फिर लोग बाग घर पे बांध के खिलाते हैं अपने जानवरों को। छिलवारी सबसे ज़्यादा हो गई थी खेत में, इन लोगों के में बहुत ज़्यादा है। इनमें ज़्यादा है, लिखुआ है। और क्या, आराम चल रहा हो, आराम है। जय हिंद भारत। और कैसा मजा आ रहा है? शेरों की तरह धाड़ो है और क्या। क्या बात है। और सब बढ़िया है, बढ़िया है। कृपा है आप लोगों की। वो कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। खेत देखो क्या होना है, बखराई हो रही है नहीं हो रही है, क्या करना है क्या नहीं करना है, कि केसर बहना है कि बीज, कौन सा बीज बहना है कि गेहूं बहना है, वो सब देखते रहो। और देखना जो बाजरा आजरा कटना है इसको हटाओ, फिर दूसरा देखा जाए। समय चल रहा है नवरात्रि का। हमारा विचार है गेहूं का, मटर का, भूरा मटर बाओ। अर्किल बोएंगे। अर्किल सही है खाने के लिए थोड़ा करके। हाँ तो सही है। अर्किल थोड़ा बोल तो और क्या, थोड़ा बहुत तो बाही चाहिए। आराम फरमा रहे हैं। क्या बात है, जल से तो इन्हीं के हैं। फुल मौज में है, फुल मौज में। देखो देखो सही बताइए, घर से यहाँ अच्छा है कि घर पे अच्छा है? घर से यहाँ अच्छा है। क्या बात है, छाया बढ़िया पेड़ की। और ये देखो ये लेटे, क्या बात है। कितने जानवर हैं अब? तीन जानवर हैं। भैंस सब ये है। मैं खेत से वापस आ गया हूँ, और आज अब मैं घर जा रहा हूँ, क्योंकि मैं जिस काम से गया था वो काम कंप्लीट है। क्योंकि मेरे को वही देखना था कि पानी आने की व्यवस्था है या नहीं। नमस्कार दोस्तों, अब एक काम करना है आप सभी लोग, थोड़ा सपोर्ट करना भाई मेरे। सब्सक्राइब, बेल आइकन, लाइक, बस आप लोगों का प्यार चाहिए और कुछ नहीं। और हाँ, अभी मैं कोशिश करूँगा ब्लॉग बराबर आए मेरा, क्योंकि थोड़ा काम में बिजी था, तो इसके चक्कर में मैंने उससे पहले ब्लॉग डाल नहीं पाया। लेकिन अभी मैं कंटिन्यू डालने की कोशिश करूँगा। नमस्कार दोस्तों, कल फिर मिलता हूँ आप सभी को।